मैंने कभी नॉर्दर्न पाकिस्तान एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ मरी, लेकिन मरी से आगे नहीं गया। हाँ एक दफ़ा गया था नारान, पर तब मैं छोटा था। अब रही हैं तो उसकी यादें रही हैं। एक सोच रही है कि मैं गया था। वैसे भी इस लॉकडाउन में और यहाँ की गर्मी में रहकर तो हम बहुत अक चुके हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है क्यों न एक रोड ट्रिप ही हो जाए। अच्छा भैया, मैंने नहा लिया और कपड़े भी पहन लिए और ऊपर से टाइम भी हो गया निकलने का, तो इसलिए अब हम निकलने लगे हैं। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने बेरे पहुंचकर खाना खाने का इरादा ज़्यादा अच्छा समझा। हम तोड़ गए जब तुम झुकी। बेरे पहुंचकर सिंपली सूफी खाने के बाद फिर हमने अपना सही सफ़र शुरू किया था। एक मिनट, अगर आप भी हमारी तरह किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान ले लें, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। और फिर थोड़ी बहुत ही खाने की चीज़ें लेने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल के लिए, यानी नारान के लिए। मलंग सी रातें सुरंग सी, बाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी। जो मंजिल थी, अगर उससे पहले कहीं और रुका जाए तो सफ़र की थकावट कम होनी थी। तो फिर नज़रों में आया 7000 फीट ऊंचा एक खान साहब का ढाबा। अच्छा यार, अभी हम इधर रुके हैं, ये ढाबा सा है, उधर चाय वगैरह पियेंगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे है नारान, तो फिर मैं वहाँ जाके आपसे मुलाकात करता हूँ। यहाँ पे फिर हमने चाय पी थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। फिर खान साहब को अलविदा करके हम निकले नारान के लिए। नारान पहुंचकर हमें बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो इसलिए फिर हम मून रेस्टोरेंट गए थे। मून रेस्टोरेंट नाम तो सुना ही होगा। और हाँ, जब तक नाश्ता आता है तब तक होटल वाले को फ़ोन कर दो। होटल यानी श्याम हेल्थ्स। होटल पहुंचकर फिर हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब नींद आ गई, क्योंकि थकावट बहुत हो चुकी थी। अच्छा यार, एक सीन हो गया। हुआ ये कि हमने आज बाबू से टॉप जाना था, लेकिन सारा टाइम सोते सोते गुजर गया। अब हम देखते हैं हमने कहाँ जाना है। चलो पहले अब कपड़े बदल लें, फिर आपसे आगे बात करते हैं। लेकिन फिर हमें होटल वालों से पता लगता है कि जब आप कल हुंजावली जाएंगे तो बाबू सा टॉप उसी रास्ते में आता है, तो इसलिए आज आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो गुड हो गया। लेकिन अगर पूरा दिन होटल पर ही गुजारना है तो फ़ायदा इतनी दूर आने का, तो क्यों ना बाटा कुंडी का ही चक्कर लगा लिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बाटा कुंडी जा रहे हैं, तो ये रहा बाटा कुंडी। नारान से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है ये शहर, जो कि एक नहायत खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। और हाँ, यहाँ फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती हैं, और मेरी फ़ोटोज़ देखने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। और क्या भाई, जैसे जैसे यहाँ रात हो आगे ठंड भी बढ़ती जा रही है। वैसे आप आवाज़ चेक करें दरिया की। 2-3 और फोटोज़ लेने के बाद हम वापस निकल पड़े होटल की तरफ। होटल पहुंचते हमें बहुत भूख लग गई थी, तो फिर हम मैजोनेट गए थे। मैजोनेट, जो कि अपने कमरे और खाने की वजह से बहुत मशहूर है। अच्छा यार, अभी हम इधर आए हैं मैजोनेट खाना खाने के लिए। हमने तो पीसेस खाए थे, जो कि लेवल थे। खाना खाकर हम नीचे बाजार गए थे, लेकिन बाजार में रश देखकर हमने पहली फुर्सत में वापस आना ज़्यादा बेहतर समझा। वापस आकर हमने कॉफ़ी पी थी, जो कि अच्छी थी। वैसे तो कॉफ़ी पीकर मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती, लेकिन अभी मुझे सोना है, क्योंकि कल बहुत दूर जाना है, तो इसलिए नींद पूरी होना ज़रूरी है। आज वो दिन है जिसका मुझे तकरीबन 2 सालों से इंतज़ार था, मगर इस सफ़र में हमजा से पहले भी मुझे दिन जाना है।
कहाँ जाना वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रास्ते में फिर हमें भूख लग गई थी, तो फिर हमने मून रेस्टोरेंट ब्रेक लगाई थी। जी हाँ, मून रेस्टोरेंट, जिसकी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ब्रांचेज हैं, एक नारायण में और एक बसेल में, और अभी हम इस वक्त बसेल वाली ब्रांच पर हैं। मून रेस्टोरेंट पहुंचकर मेरी भूख की वजह से हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मैं नाश्ते की वीडियो ना बना पाया, लेकिन नाश्ता था बड़े मज़े का। नाश्ता करके और मून रेस्टोरेंट को अलविदा करके हम पहुंचे। 1 मिनट ज़रा, मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। लुलू सर लेक को देखने के बाद हम बाबू सर टॉप जा पहुंचे। अभी हम इस वक्त बाबू सर टॉप पे रुके हैं फोटोज वगैरह लेने के लिए। बाबू सर टॉप पर ठंड की वजह से हम इतनी देर रुक ना सके, तो फिर हमने अपना सफर जारी रखना बेहतर समझा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबू सर टॉप के आगे आपको शदीद ठंड मिलेगी, तो ये आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि बाबू सर टॉप से 1.5 घंटे की ड्राइव पर है चिल्लास, जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी गर्मी का, क्योंकि वहाँ पे 50 पर टेम्परेचर जाना तो आम बात है। चिल्लास क्रॉस करने के बाद फिर शुरू हुई कराक्रम हाईवे। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ज़मीन, सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, दो बाज क्यों नहीं। वैसे ही कराक्रम हाईवे है बड़ी प्यारी, मेरी तरफ से तो लेवल है। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि हुंजा से पहले भी मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो वेलकम टू बीट। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे करने के हैं, तो उसका जवाब ये है। अच्छा यार, अभी ना हम इधर आए हैं गिलगित, यहाँ पे ना हमारी दावत है। वैसे तो हम यहाँ पे मारने तो मुफ्त ही आए थे, लेकिन यार खाना बहुत कमाल था वाकई। और भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुक्रिया। फिर खाना खाकर असलियत में वो वक्त आ चुका था जिसका मुझे 2 सालों से इंतजार था। होटल पहुंचते ही फिर हम ज़्यादा साथ सो गए थे, क्योंकि यहाँ की सुबह होते हुए देखनी है। और फिर जब सुबह हुई, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मेरी हुंजा आने की ख्वाहिश पिछले 2 सालों से थी, मगर कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं भी जाऊँगा खैर है, मगर असलियत तो अब पता चलिए कि जगह क्या चीज़ है, कितनी खूबसूरत है ये जगह। मेरे लिए तो ये मंजर एक जन्नत से कम नहीं है। खैर फिर हुंजा को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ के मशहूर फोर्ट्स देखने जा रहे हैं, जिसमें से एक है अल्तीत फोर्ट। अच्छा, अभी हम इधर कोई फोर्ट है हुंजा पर, वहाँ आए हैं। वैसे ये अल्तीत फोर्ट लग तो बड़ा प्यारा है, काफी ग्रीनरी है इधर। फिर बाहर से देखने के बाद हम दाखिल हुए अल्तीत फोर्ट। ओ बेटा जा बिटाई बेटा ते वसई नूर मुझ तो पहुंचायूं, ओ बेटा जा बिटाई बेटा ते वसई नूर मुझ तो पहुंचायूं। अल्तीत फोर्ट जो कि 1100 साल पुराना फोर्ट है और खूबसूरत तरीन फोर्ट्स में से एक है। खैर फिर घूमने के बाद हम उधर एक फोर्ट के अंदर कैफ़े था, वहाँ गए थे, लेकिन हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं था क्योंकि उनके सारे पैसे ही जगह के थे। अल्तीत फोर्ट से होकर फिर हम बल्तीत फोर्ट पहुँचे, लेकिन पहुँचने से पहले हमने आइसक्रीम खाई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। अच्छा, अभी हम ये दाखिल होने लगे हैं फोर्ट के अंदर। बको यकी आवत खुदा जवाने बादशाहें के नाम सुभाने।
वैसे मुझे तो बलतीत फोर्ट ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये भी अच्छा है। बलतीत फोर्ट पर जाने के लिए आपको वैसे करीमाबाद से गुजरना पड़ता है। करीमाबाद जो कि तकरीबन 9000 बुलंदी पर वाक़ है और बहुत सस्ते और खूबसूरत बाज़ार में से एक है। अल्लाह रखता दिल मेरा मैनू बेदी कब्र ना काई। बाज़ार तो बहुत सस्ता था, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं था, पर हाँ पहनकर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई थी। दोबारा कह रहा हूँ, कर लो फॉलो, आपका ही फ़ायदा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ जगह जगह रैली निकली हुई है, क्योंकि आज 14 अगस्त है। करीमाबाद में फिर थोड़ी और 14 अगस्त की वाइब एंजॉय करने के बाद हम गए ईगल नेस्ट, जो कि वो जगह कि अगर आप हुंजा आएँ और वहाँ ना जाएं तो फिर हुंजा आए क्यों। वैसे हमें उस जगह की सही तरह लोकेशन नहीं पता, बस हम गूगल मैप आंटी के सारे जा रहे हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों के गोल गोल चक्कर लगाई जा रहे हैं और बस ये सोच रहे हैं कि वो जगह है तो किधर है। लेकिन फिर आखिरकार गूगल मैप आंटी ने मंजिल के सही रास्ते पर पहुंचवा ही दिया। वैसे एक बात कहूँ, रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। चलता रहा अजनबी रास्तों पे दुनिया से होके जुदा, जाना कहाँ है न मुझको पता है, मंजिल मेरी लापता। संग थे चले ये ज़मीन ये आसमां। वैसे तो ईगल नेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन खैर है, व्यू तो मिलता ना। आखिरकार फिर हम पहुंच गए थे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जब हम वहां जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एम ही जा रहे हैं, मगर पता तो अब चला सही व्यू तो अब मिला, मज़ा तो अब आने लगा। जब सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो फिर मज़ा तो आता है। कैसी है ये जिंदगी। यहाँ पर अभी हम सनसेट देखने आए, लेकिन सनसेट देखने से पहले कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। यहाँ पे फिर हमने सैंडविच ट्राई किया था, जो कि कमाल था। सैंडविच खाने के बाद हमने चाय के साथ इस खूबसूरत तरीन व्यू को एंजॉय किया था। कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी। रूठ जाते हैं टूट जाते हैं, तेरे गिड़गिड़ाने पे फूट जाते हैं मान जाते हैं। ईगल नेस्ट से होकर वापस फिर हम होटल आ गए। अच्छा अभी हम नीचे जा रहे हैं बाजार में कुछ खाने, तो फिर हम गए खैबर शनिवार। वहाँ पे फिर हमने कढ़ाई खाई थी, और यार क्या कढ़ाई थी। खाना खाने के बाद फिर हमने लिए ड्राई फ्रूट्स और होटल जाकर सो गए। आज है हमारा दूसरा दिन हुंजा में, और आज हम जा रहे हैं खुंजराह पास। लेकिन खुंजराह पास जाने से पहले नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा भाई नाश्ता हो चुका है ना, बस अब निकलने लगे खुंजराह पास के लिए। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पेश खिदमत हजरत बंदर। हम आप बंदर ही तो बन गए हैं, हमने पापों साफ न रखा, अपने सौदे कम तुलवाए। रास्ते में फिर हमें अताबाद लेक भी दिखी थी, लेकिन वहाँ पर हमने वापसी पे रुकने का फैसला किया था। हजरत बंदर बाअदब बेमिसाल, हम सब तो अंदर से बंदर हैं जी अशरफुल मखलूकात। अच्छा अभी हम इधर रुके हैं, यहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो उन्होंने ना एक साइड से रोड निकाली थी, तो यहाँ पे ना गाड़ियाँ फंस रही थी, तो यहाँ पे एक हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम पहुँचे पासुकॉन्स, जो कि ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती में लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा यार अभी हम खुंजराह पास के रास्ते में ऊपर जा रहे हैं बॉर्डर पे। अभी हम इधर रुके हैं ये कुर्बानी वगैरह लेने के लिए। वैसे खुंजा से खुंजराह पास का रास्ता 4 घंटे का है, जो कि ज़्यादा है, लेकिन अगर बंदा इतनी दूर आए तो फिर खुंजराह पास जाना तो बनता है। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। रास्ते में हमने मार्को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें मिल ना पाए। खैर फिर हम पहुंच गए थे।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। खुंचरा पास, दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग। इधर ठंड के साथ साथ हवा भी बहुत थी, तो इसलिए मैं कैमरे के सामने से इतना बोल नहीं पाया। ठंड इतनी थी कि जितनी तेजों से हम आए थे उतनी जल्दी हम वापस भाग गए। वापस जाते हुए फिर हमने बिरयानी खाई थी, और टेस्ट का तो आप पूछो ही ना यार, क्या बिरयानी थी। बिरयानी खाकर फिर हम गए। एक मिनट जरा, याद है ना आपको हमने वापसी पे अताबाद लेक जाना था? अताबाद लेक, जब 2010 में अर्थक्वेक आया था तो लैंड स्लाइडिंग से ये झील बनी थी, और कहते हैं अभी भी इसके नीचे घर हैं। वैसे ये लेक है तो प्यारी। यहाँ पे फिर हमने बोटिंग की थी। अच्छा यार, अभी हम यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं अताबाद लेक में, और बोटिंग के दौरान तो आपका भाई डर ही नहीं था। बोटिंग करके फिर हम गए रवायत। यहाँ पे फिर हमने कढ़ाई के साथ प्लेटर खाया था, और दोनों ही लेवल थे। खाना खाने के बाद फिर हम होटल चले गए थे। होटल जाकर फिर हमें एहसास होने लग गया था, वैसे हमें जितना आज के दिन मज़ा आया ना, उससे ज़्यादा आज रात हमें दुख हो रहा है, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन था हुंजा में। लेकिन वापसी पर नारायण हम एक दिन रुक कर सैफर लोग गए थे। अच्छा यार, अभी मिनट झील से हम लोग पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इतना मज़ा नहीं आया था, क्योंकि जो मज़ा हुंजा आ गया है ना, वो मुश्किल है कहीं और है। बस अब जाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वंस रूह से बहती हुई दुनिया इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहां।